हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी का पेपर उम्मीद है आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ का अच्छा गया होगा, और जिनका नहीं भी गया बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत पहली बात तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही एग्जाम थे, आपके पास आगे भी एग्जाम्स है। अभी आपका एसबीआई का दोनों एग्जाम बचा हुआ है, आईपीएस का दोनों एग्जाम बचा हुआ है। तो एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में पेपर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम हो पाए। उनके मन में अब एक डाउट आ रहा है कि कट ऑफ तो तब क्रॉस करेंगे ना जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुक्के लगा के आगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब है कि अप्रोच क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आईपीएस का पेपर होगा, आईपीएस क्लर्क का पेपर होगा, या फिर अपकमिंग एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क का पेपर होगा, 35 क्वेश्चन में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तक अभी आप जा पा रहे हो और क्या किस अप्रोच के साथ आप तैयारी करोगे सो दैट कि आप 35 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। ये एक सबसे बड़ी दुविधा अभी लोग बच्चों में कि 35 क्वेश्चन तक पहुंचा कैसे जाए। तो ये वीडियो कंप्लीटली उसी पे लेके आऊंगी, कैसे आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ साथ हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका 1 से 2 महीने का मेहनत मांगता है ये फुल मार्क्स स्कोर करना। और यकीन मानो, अगर आपने 2 महीने ईमानदारी से मेहनत करी है, 2 चीजें जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक आपका कंसिस्टेंसी लेवल, दूसरा आपका हार्ड वर्क। अगर आप ईमानदारी से लगातार हार्ड वर्क करोगे ना तो नो वन विल स्टॉप यू। ऐसा नहीं है कि एक दिन की तैयारी करने से यू विल गेट फुल मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इससे आगे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि फिर काम का नहीं बनेगा ना आपके लिए। आप चाहते हो कि शॉर्टकट तरीके से 35 नंबर आ जाए, शॉर्टकट तरीके से 35 नंबर नहीं आते। शॉर्टकट तरीके से स्पीड मैच बनता है, अर्थमेटिक नहीं बनता है, डीआई नहीं बनता है। आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है वहां पे, ना कि शॉर्टकट की जरूरत होती है। वहां पे कोई मतलब ट्रिक नहीं है कि 55 का स्क्वायर करने तो 3025 कर देगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या टूल्स जरूरी है हमारे एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार ये फुल मार्क्स स्कोर किया, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में मैंने 48 मार्क्स स्कोर किया है, दैट इज नॉट स्मॉल नंबर। तो आप भी कर सकते हो, और मेरा भी कोई ज्यादा स्कोर नहीं जाता था। मेरा भी स्कोर वही, स्टार्टिंग जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा भी 13-14 ही स्कोर जाता था, बट आई इम्प्रूव माई सेल्फ। मैंने क्या क्या चीजें उसमें पुट ऑन करी, कैसे मेरे स्कोर इंक्रीज हो, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि 35 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एग्जाम में, उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। जो पहली चीज आपसे पूछी जाती है दैट इज योर स्पीड मैथ्स। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं इसको इजी लिख देता हूं, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन इजी आता है, कभी कभी इसका क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ जाता है। डिफिकल्ट इन द सेंस, आपको याद होगा 2020 वाले आईबीपीएस क्लर्क पेपर में जितने भी सिंप्लीफिकेशन थे सारे के सारे फ्रैक्शन वाले थे। और जो एक एजम्पशन है कि आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में अगर आपका सिंप्लीफिकेशन में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 मिनट के अंदर अंदर 10 क्वेश्चन बन रहे थे, वहां पे 3 मिनट के अंदर अंदर 4 क्वेश्चन बन रहे थे। तो वो मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूं इजी या डिफिकल्ट, मैं यार इजी लिखने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होगा ना वो हर एक स्टूडेंट करके आता है। अगर आप भी करके आए तो कोई आपने बड़ा नहीं फोड़ रखा है, ये हर एक स्टूडेंट करके आता है। नेक्स्ट आता है डीआई। अगर ये 100% बच्चे करते हैं ना, ये करते हैं 100% बच्चे, डीआई करते हैं आपके 60-70% के आसपास बच्चे, 60 to 70% के आसपास बच्चे डीआई भी करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का डीआई आसान होता है और थोड़ी बहुत भी आपकी समझ है तो आप क्रैक कर जाओगे डीआई को। क्यों? क्योंकि ये 3 ही टॉपिक से आता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। और एक बार ना 2020 या 21 का पेपर था, उसमें एसआई सीआई से रिलेटेड था, लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने, वो भी एवरेज, रेशियो, परसेंटेज पे ही काम कंप्लीट हो रहा था। उसका कोई ऐसा नहीं था, उसमें पूछ रहा था कि जो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दूसरे के रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना परसेंट हो जाएगा अगर दोनों का प्रिंसिपल सेम है। तो एक क्वेश्चन था कि अगर दोनों क्वांटिटी बराबर है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड इतने परसेंट का, तो दोनों का एग्जैक्ट इंटरेस्ट का रेशियो क्या बनेगा। तो ऐसा नहीं था कि वो एसआईसीआई का डीप कोर टॉपिक पिक कर रहा था, वो एवरेज पे ही था। तो ये 60-70 बनाते हैं। इसकी बात करोगे
ये क्वेश्चन बनाते हैं आपके 30 से 40% बच्चे। क्यों क्यों 100% बच्चे नहीं बनाते? क्योंकि 100 पे से 25% बच्चे, 30% बच्चे मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं जो कि अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होता, उन्होंने अर्थमेटिक का कोई बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और उनके थ्रू उनका आइडिया लग गया कि अच्छा मेरे से अर्थमेटिक नहीं बन रहा, मतलब अर्थमेटिक डिफिकल्ट है। आ रही है बात समझ में? मेरे को खाना बनाना नहीं आता है और मैं अगर किचन चला जाऊंगा तो खाना बनाना स्टिल मेरे लिए डिफिकल्ट ही रहेगा ना, अकेले चला जाऊंगा तो। लेकिन अगर मेरे को खाना बनाना नहीं आता और मैं मम्मी के साथ बैठ के 2 दिन खाना बनाना सीख लिया, तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ तो बना लूंगा। 100% ना सही मैं 60-70% बना लूंगा ना। तो वही चीज है अर्थमेटिक। आपको इसके लिए पहले किसी ना किसी एजुकेटर से पढ़ना पड़ेगा। अब आप वो किसी से भी पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक का मैंने पूरा डिटेल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे दिया है। आप चाहो बैंकिंग के एस्पायरेंट हो, आपको पता है बहुत सारे एजुकेटर है। आपको आशीष अरोरा सर पढ़ा रहे हैं, आपको कैरियर डिफाइनर पे कौशिक मोहंती सर पढ़ा रहे हैं। हर एक एजुकेटर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही देता है स्टूडेंट्स के लिए। वो जितनी उसकी नॉलेज है ना, वो हमेशा चाहता है कि उस नॉलेज से थोड़ा नॉलेज और गेन करके आप तक डिलीवर किया जाए। तो आपको पहले अर्थमेटिक का कोर टॉपिक सीखना पड़ेगा, चाहे आप कहां से भी सीखो। उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट लेवल ऑफ बुक से। चाहे आप क्वांटम कैट उठा लो, स्टार्टिंग में मत उठा लेना, पहले आप क्या करो एमटायरा की बुक उठा लो, फिर आप किरण पब्लिकेशन की उठा लो। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन पर टॉपिक बिफोर अपियरिंग इन एनी मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम ईच टॉपिक। तब आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक कितना इजी है, आप एग्जाम में कितना एक्यूरेसी के साथ बना पा रहे हो। ठीक है, एक्यूरेसी पे भी बात करेंगे, एक अलग वीडियो में एक्यूरेसी पे भी बात कर रहे होंगे। तो ये तो था पैटर्न। अब देखो अगर 30 से 40% कट ऑफ कितना जाता है सर? कट ऑफ चला जाएगा 100 में से 60-65 जाएगा, तो कम से कम मुझे 25-30 तो चाहिए होगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कहां से होते हैं? आपको पता है 2 एग्जाम होने आपके, पीओ क्लर्क के। अब देखो पीओ में अप्रोक्सीमेशन आता है 5 नंबर के, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन आता है 10 नंबर के, नंबर सीरीज आता है 5 नंबर का, यहां पे भी नंबर सीरीज 5 नंबर का, क्वाड्रेटिक 5 नंबर का, यहां पे भी क्वाड्रेटिक 5 नंबर का। अब क्या ये मैंडेटरी है? नहीं। यहां से आपको पीओ के एग्जाम में स्पीड मैथ्स मतलब अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यहां से आपको मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन, और अगर किस्मत सही रही तो 15 क्वेश्चन तक जिग जाएगा। ठीक है, बाकी आपके 2 डीआई मिलेंगे और 10 अर्थमेटिक मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन आने का मतलब यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा डीआई में। ठीक है, और एज इट इज अगर आप क्लर्क का देखोगे 10 5 5 5 10, कभी कभी यहां से भी क्या होता है 20 क्वेश्चन आके आपके 15 से 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक डीआई ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पैटर्न है आपके एग्जाम का। अब जरा देख लेते हैं कि करना कैसे है, इसकी तैयारी कैसे करें। ये तो पैटर्न पता था पहले से ही। देखो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक XYZ बच्चे को ले रहा हूं जिसका क्वांट बिल्कुल 0 है ना। अब उसको करना क्या है फुल मार्क्स के लिए? सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये सब कर रहे हैं तो आप भी करोगे। फर्क कहां पड़ेगा कि आप कितने टाइम में कर रहे हो और अदर स्टूडेंट कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट विल बी द डिफरेंस ओनली, और कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यही डिफरेंस आएगा। अच्छा जब डिफरेंस आएगा तो इसको करने के लिए क्या करना है? स्पीड मैथ्स के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले आपको टेबल आना जरूरी है। कितने तक? एटलीस्ट 20 तक मिनिमम। करने को आप 30 तक कर लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आप बेहतर हो जाओगे। नेक्स्ट स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए 1 से लेके 30 तक, और यकीन मानो अगर आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद है ना, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप 130 तक का स्क्वायर आप टिप ऑफ द टंग बोल दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। क्यूब 20 तक याद है, वेल एंड गुड। क्यूब आपको 20 तक का लर्न होना चाहिए। इसका भी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे 20 तक अगर भूल भी जाते हो तो वैसे बोलना नहीं चाहिए आपको, 20 तक तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट जब ये 3 कर लेते हो ना, अब सबसे ज्यादा आता है, आप एक चीज को मत भूलना, शायद से पीओ में काम कम आए, शायद से पीओ में काम कम आए, बट क्लर्क में बहुत काम आता है, बोर्ड पास का।
इस रूल को जरूर बनाना, इस रूल को जरूर पढ़ लेना, इस रूल पे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे, आते हुए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बोर्ड मार्क्स की बात। ठीक है सर, ये भी कर लिया, फिर क्या? इसको करने के बाद आप अपना डेली का एक टारगेट सेट करोगे। क्या है वो टारगेट? कि कुछ भी हो जाए, मैं खाना खाऊं ना खाऊं, मैं घूमने जाऊं ना जाऊं, मैं मॉक टेस्ट लगाऊं ना लगाऊं, कुछ भी करूं ना करूं, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बैठ के मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। ठीक, ये तो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट। सिंप्लीफिकेशन के बाद एक पार्ट आता है क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, तो 5 क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम 60 सेकंड चाहिए होता है। 5 क्वेश्चन बनाने के लिए मैक्सिमम 60 सेकंड। अब इस 5 में क्या क्या आता है देखो, 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5 सेकंड वाला क्वेश्चन, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन, 20 सेकंड वाला क्वेश्चन। 5 सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है सर? ऐसा क्वेश्चन जो आप साइन मेथड से बना रहे हो। साइन मेथड क्या होता है? प्लस प्लस माइनस प्लस, एक साइन मेथड दिख जाता है, माइनस प्लस 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 दूसरा साइन मेथड दिख जाता है, दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव तीसरा साइन मेथड दिख जाता है। तो इस तरीके से ये साइन मेथड, इस तरीके का क्वेश्चन लेस देन 5 सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 10 सेकंड, जिसमें एक दो इक्वेशन में से केवल एक में डिवाइड करने की जरूरत पड़े, मतलब 1 डिवीजन चाहिए, या फिर डिवीजन नहीं चाहिए, एक सेकेंड, डिवीजन नहीं चाहिए, विदाउट डिवीजन वाला, सिर्फ कंपेयर करना है, विदाउट डिवीजन डिवाइड। ठीक है, 15 सेकंड वाले में अगर एक में एक डिवीजन करना है तो, 20 सेकंड वाला अगर 2 डिवीजन करना है तो। ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका। आराम से कर लोगे 60 क्वेश्चन। मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन भी आ गया 2, 40, एक आ गया ये 50 और ये आ गया 55, ये नहीं भी आया तो ये आ गया तो 65, कर लोगे 60 से 65 सेकंड के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर सीरीज। ठीक है, 2 तरीके का आता है, एक आता है रॉन्ग वाला और एक आता है आपका मिसिंग वाला। इसके लिए आपको 2-3 क्लासेस देख लो, किसी भी एजुकेटर की जाके यूट्यूब पे सर्च कर दो पैटर्न्स ऑफ नंबर सीरीज। लिमिटेड पैटर्न्स है, प्लस माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे आपको स्क्वायर चेक करना है, कहाँ पे क्यूब चेक करना है, कहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लस डिवाइड प्लस के साथ प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई के साथ माइनस हो रहा है। ये सारी चीज़ों की एक वीडियो देख लो, 2-3 दिन का टाइम दो, है ना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पैटर्न, जो कॉन्सेप्ट मिसिंग का होगा वही पैटर्न होगा रॉन्ग का, बट वहां पे क्वेश्चन पिक कैसे कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको पैटर्न चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट अर्थमेटिक। डीआई में बाद में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अर्थमेटिक से ही डीआई बन रहा होगा आपका। अर्थमेटिक में 3 पैटर्न आते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस या रिवीजन। प्रैक्टिस कर लो पहले इसको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और एक लास्ट वाला आता है रिवीजन। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, 10-8-10 टॉपिक पिक कर लो, परसेंटेज ले लिया, पीएनएल ले लिया, एसआईसीआई ले लिया, टीडब्ल्यूडी ले लिया, टाइम एंड वर्क ले लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लिया। तो कुछ भी टॉपिक लो, पैटर्न यही देखने, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, इसके साथ इंटरलिंक करके चले जाओ। क्लियर, यहां तक भी क्लियर होगा। और जब आप इसको कर लोगे ना, तो जो एक अगला टॉपिक आता है डीआई, इस समय बच्चे को क्या करना है, आपको हर लेवल का डीआई पहले पढ़ो, बनाने मत बैठो। और मैं बोलूंगा कि पहले प्रीलिम्स का देख लो, क्या क्या पाई चार्ट आता है, टेबल ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ आता है, कैसलेट आता है, रडार आता है, बबल ग्राफ आता है। सारे डीआई को एक बार देखो, हर एक का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जाकर ऑब्जर्व करो। उसके बाद आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बना ही रहो, साथ साथ मेंस का डीआई ज्यादा करो, क्योंकि क्या होगा, जितना मेंस का डीआई लगाओगे ना, मैं ये नहीं बोलता आपसे बन जाएगा सारा का सारा, इवन कोई भी एजुकेटर लेके बैठेगा ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन में फंस जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप 50% ही क्वेश्चन समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो रही है।
भले ही आपका उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, आप मेंस का क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसी बनी जा रही है, बनती जा रही है कि कभी ना कभी तो आप मेंस का क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। और मेंस की तैयारी ना करते हुए भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। जो बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी के बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, उससे तो आप आगे हो ना, क्योंकि आप प्रीलिम्स के टाइम पे अपने डीआई की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए मेंस का डीआई बना रहे थे। भले ही क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल हो रही है ना। जो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन को 10 मिनट में समझेंगे, वही क्वेश्चन को आप 5 मिनट में समझ के बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगले 5 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन भी बना लोगे। तो ये बेनिफिट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच लगाते हो एग्जाम में भी, तो डेफिनेटली आप भी स्कोर कर सकते हो 35 आउट ऑफ 35। कोई बड़ा डील नहीं है। तो ये जो एक हुआ बना है ना कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन बैंकिंग एग्जाम, या फिर बैंक एग्जाम में 35 क्वेश्चन 35 नंबर कैसे लाए क्वांट में, तो ये भी हुआ नहीं है। मेहनत करोगे आप भी कर सकते हो, सिंपल सा चीज है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिविजन, ये 3 फंडामेंटल रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्वांट बहुत ईजी है। अरे रीजनिंग में दिमाग लगाना है, आपको पजल के लिए सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल बन गई। हर पजल के लिए आपकी थिंकिंग लेवल ज्यादा बननी चाहिए, लेकिन अर्थमेटिकली नहीं बननी चाहिए, बनेगी आपकी। एक बार समझ लोगे आराम से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो मुझे कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।